पहले के जो सिलेबस में माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस आ गया है। पहले आपको माइक्रो कम पढ़ना था और मैक्रो ज़्यादा पढ़ना था। अब क्या है कि आपको माइक्रो लगभग पूरा ही पढ़ना है। 70 to 80% सिलेबस आपका माइक्रो का होगा और 20-30% मैक्रो है। मैक्रो में आपको क्या पढ़ना है, तो एक आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी, एक आपको पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी और एक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों चैप्टर मैं आपको माइक्रो के बाद ही कवर करा दूंगा। ठीक है, मैंने पहले सोचा था कि माइक्रो छोटा है तो पहले माइक्रो कराऊं फिर मैक्रो कराऊं, बट आपकी सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुई है, तो ठीक है, मैं उस तरीके से आपका कवर करा दूंगा, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होना। ये बताओ, अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कोई आप लोगों को डाउट है? आप लोग उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो? किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो। कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ आया हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, या सिलेबस से रिलेटेड आपको लग रहा हो कि कैसे खत्म होगा, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं खत्म कराऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो ये आप मुझे बताओ। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, किसी का ऐसा है जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है, स्क्रीन पे कोई प्लीज कुछ मत करें। कोई किसी ने स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर दिया है, प्लीज स्क्रीन ऑफ करें आप लोग। जिसने भी ये किया है प्लीज हटा लें यहाँ से। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक के क्लास में? कोई है ऐसा जिसको कुछ समझ ना आया हो, जिसको ऐसा लग रहा हो कि सर कुछ डाउट है? नहीं डाउट है किसी को? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर होल सिलेबस? देखिए, सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये मैं वेट, मैं पहले आपको बता दूं। क्या प्लीज आप लोग सब अपना माइक ऑफ करें। किसी ने मेरे से पूछा है कि सिलेबस ओवर होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, सिलेबस तो मैं अपने टर्म पे आपका 30 डेज में भी करा दूं, ठीक है, 35 डेज में भी करा दूं। डिपेंड ये करता है कि आपका स्पीड क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, कुछ हैं जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे सबको लेके चलना है। तो सबको जब समझ आएगा तो ही मेरे एंड पे सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, तो नियर अबाउट ये लगेगा 45 क्लासेस के आसपास लगेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्पीड थोड़ा सा, हाँ मैंने बता दिया ना, नॉर्मली मैंने बता दिया, आप लोगों का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि अभी ये बहुत नया नया चीज़ है, बहुत लोगों के लिए नया चीज़ है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं अपना स्पीड बढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत जगह क्लासेस लेता हूँ, तो मेरे एंड पे दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे हर चीज समझ आए, क्लास का एक भी डाउट ना रहे। इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आप लोग करके आओ, अभी नहीं लाइफ टाइम आपको ये इकोनॉमिक्स काम देगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हुए, इसके बाद अगर आप सिविल्स का चाहते हो, सिविल सर्विसेज का करना, तो उसमें भी आप बैठोगे, मेजोरिटी स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सिविल्स के एग्जाम में आप बैठना चाहते हो या फर्दर आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हो, इकोनॉमिक्स आपको लाइफ टाइम काम देगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सिलेबस कवर कराऊँ, एक लेक्चरर की तरह नहीं कि आके भाषण दूं और चला जाऊं। मैं कहीं भी, मेरा पढ़ाने का ये स्टाइल ही नहीं है। आप मुझे यूट्यूब पे मेरा चैनल देखोगे, मैंने सिर्फ 7 वीडियोज डाले हैं यूट्यूब पे। अपना चैनल मेरा अनुरोध अंकित इकोनॉमिक्स करके एक चैनल है, उसमें मैंने सिर्फ 7 वीडियोज डाले हैं और उस 7 वीडियोज में आई हैव गॉट अबाउट 1000 सब्सक्राइबर। तो मेरा पढ़ाने का वो स्टाइल नहीं है, मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चाहता हूँ कि आप तक वो चीज पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं आया है? ठीक है, आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, नाइस, ओके, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सबसे पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखे थे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, और आज हम लोग देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे ही ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग को सारा टॉपिक रिवाइज करके आना है, क्योंकि एमसीक्यू मैं नहीं चाहता हूँ किसी एक स्टूडेंट का भी एक क्वेश्चन गलत हो। आप लोग सबका एमसीक्यू करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा बहुत अच्छे से रहा हूँ, आपको आंसर्स बहुत अच्छे से देना है, ये बात आप याद रखना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने क्या देखा था? E11 वन यहाँ पे क्या बताता है? हर जगह वन क्या आता है? डिमांड से रिलेटेड था।
ये 1 क्या था, तो ये बाद वाला प्राइस से रिलेटेड था, ये इसके ही प्राइस से रिलेटेड था, ओन प्राइस, इफेक्ट ऑन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू ओन प्राइस। क्रॉस मतलब क्या था, E12, 1 क्या आया था यहाँ पे, इफेक्ट ऑन डिमांड, ये 2 क्या है, प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्राइस, किसी और गुड्स के प्राइस के चेंज होने पे उस गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोगों ने देखा था। इनकम इलास्टिसिटी में हम लोग क्या देखेंगे, E1M, मीन्स M मतलब इनकम, तो इनकम के चेंज होने पे डिमांड में क्या चेंज होगा, चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, तो ये किस में आएगा, ये आपका इनकम इलास्टिसिटी में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को रीड करने जा रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी। तो इसे मैं पहले आपको बता दूं, इसे लिखते कैसे हैं। किस स्टूडेंट ने ये वाला लाइन खींचा है स्क्रीन पे, प्लीज आप उसको हटा ले, तो आपके रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, E1M, E1M की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा Q बाई Q1 अपॉन डेल्टा M बाई M। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा Q क्या है, तो फिर से मैं आपको आपके टर्म्स में लिख देता हूँ, फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड। अगर आप लोगों को उसमें दिक्कत हो रहा था तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इनिशियल डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड बाई डेल्टा M क्या है, तो चेंज इन इनकम, मीन्स फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल इनकम, यही होता है E1M। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका अब प्राइस इलास्टिसिटी से आए, डिमांड मतलब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप डेल्टा Q बाई Q1 अपॉन डेल्टा M बाई M1, इसको आप ये भी बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो फॉर एवरी 1% चेंज इन इनकम, हाउ मच परसेंट चेंज इन डिमांड, ये आपको ये रेशियो बताता है। ठीक है, यहाँ तक में जो भी मैंने अभी तक बताया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग यहाँ तक क्लियर से लिख सकते हो, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। क्लियर, ओके। प्लीज जिसका भी माइक ऑन रह जाता है प्लीज आप लोग ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। माइक ऑन पे मैं क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे एंड पे दिक्कत होने लगती है, प्लीज, थैंक यू। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल के बाद इस पे मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वैल्यू जिसमें क्या क्या होते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, किस तरीके से निगेटिव वैल्यू होते हैं, क्या जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, तो एंजल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या करें ना, आप लोग एक क्वेश्चन मुझे करके बताएं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ये देखिए, ये वाली क्वेश्चन आप लोगों को दिख रही है, पहले ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएं। सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, स्क्रीन तो डिस्प्ले हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है स्क्रीन डिस्प्ले। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताएं, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे।
सर सपोज जो लिखा है यही है हाँ सर? हाँ हाँ, बिल्कुल यही सपोज। सर नेटवर्क का इशू है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन? तो स्क्रीन दिख नहीं रहा है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ कि सपोज इनिशियल इनकम किसी पर्सन का 2000 रुपीज है और क्वांटिटी डिमांडेड, जब 2000 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम इज 20 यूनिट्स। जब उसका इनकम इंक्रीज होता है फ्रॉम, जूम स्क्रीन कर लो सर, कितना जूम करूं? यू विल बी एबल टू सी। हाँ, तो जब उसका इनकम इंक्रीज होता है टू 3000, क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम आल्सो इंक्रीजेस टू 40 यूनिट। तो फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोगों को ये बताना है। वानी, आपका आंसर आ गया है, वंडरफुल। और किसी का आंसर आया? इसको मैं क्रॉस चेक करके भी बताऊंगा। किसी का आंसर आया? अरे वाह, बहुतों का सही आंसर आ रहा है, वंडरफुल। अरे 0.5 किसने बताया? इकबाल, आपने 0.5 बताया है। आप एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक करो, आप कुछ उल्टा कर रहे हो। माइक किसका ऑन रह गया है? प्लीज माइक ऑफ करें। मुनीब, प्लीज माइक ऑफ करें। देखिए, बहुतों का करेक्ट आंसर आया है और मेरा एवरीवन में चैट नहीं हो रहा। एवरीवन में आपका अब आ रहा है, तो आपका चैट तो आ ही रहा है। एवरीवन में आपने जो लिखा है वो तो आ ही रहा है। आएगा एवरीवन में चैट। सोबीर लर्नर, आपका चैट आ रहा है। चलिए, बहुतों ने सर इजिट आंसर 0.2, नहीं 0.2 आंसर नहीं है। ठीक है, बहुतों लोग ने करेक्ट आंसर बताया है। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा था। इसमें क्या दे रखा है? आपको E1M निकालना है। ठीक है, वानी ने सबसे पहले आंसर दिया था और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, बहुत जल्दी आंसर दिया था। वंडरफुल वानी। उसके बाद भी बहुत लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, देखिए E1M निकालना है। E1M मैंने क्या बताया है? डेल्टा क्यू बाई Q1 अपॉन डेल्टा एम बाई एम। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ना एम को जनरली इनकम से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन डिमांड, फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड। फाइनल डिमांड क्या हुआ है? तो पहले इनिशियल डिमांड क्या था आपका? एक्चुअली मुझे सबका चैट नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, आपको सबका चैट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको मेरे से मतलब है ना। आप अपना जो भी डाउट हो आप मुझे बताएं, मुझे आपका चैट दिख रहा है। ठीक है, suppose the initial income of person is 2000 and quantity demanded for the commodity by him is 20 यूनिट। तो देखिए, पहले जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 20 यूनिट था। अब उसका इनकम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीज टू 40 यूनिट। तो चेंज इन डिमांड क्या हुआ है? तो 40 माइनस 20 अपॉन इनिशियल डिमांड क्या था? इनिशियल डिमांड 20 बाई चेंज इन इनकम। फाइनल इनकम क्या हुआ? 3000। इनिशियल इनकम क्या था? 2000। सो 3000 माइनस 2000 अपॉन इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम क्या था? 2000। बस यही यार तो करना फ्रेशर था। ये तो इनकम पढ़ा। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये 20/20, ये तो 1 हो गया। और ये क्या हुआ? ये 1 डिवाइडेड बाई, ये 1/2 हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का क्या मतलब है? 1 इंटू 2/1, दैट इज 2। अब इस 2 का क्या मतलब है? E1M की वैल्यू 2 आई है। इससे हमें क्या समझ आता है कि ये वैल्यू 2 है? ये वैल्यू ये बता रहा है कि फॉर एवरी, ये जो मैं स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ तीनों ही
सिनेरियो में मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताया है, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एवरी 1% चेंज इन इनकम, अगर इनकम 1% चेंज होता है तो देयर विल बी 2% चेंज इन डिमांड। इसका ये मतलब है, फॉर एवरी 1% चेंज इन इनकम देयर विल बी 2% चेंज इन डिमांड। सर, इज माई आंसर विजिबल टू यू? हाँ, आपका आंसर विजिबल है। सर हाँ, सर अब मैं, हाँ प्लीज सर अगर चैट में पूछ रहे हैं। ये ऑलवेज सर मेरी बात, हाँ हाँ, ये ऑलवेज होगा सर। ये अगर इनकम चेंज होगी तो डिमांड 1% ज्यादा होगी, 2%। नहीं ऑलवेज जो नहीं होगा। आपने इस क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वेश्चन मैं में कह रहा आपका E1M की वैल्यू 2 आई ना, अगर ये यस 3 सर। आती तो इसका क्या मतलब था कि 1% जब आपका इनकम चेंज होता है तो 3% डिमांड चेंज होता है। अगर यस सर। E1M की वैल्यू अगर आपकी किसी क्वेश्चन में अगर 4.5 आ जाती तो इसका मतलब होता है कि या 1% अगर आपका इनकम चेंज होता है तो 4.5% आपका डिमांड चेंज होगा। यस सर। ठीक है, ये केस सर टू ये केस। हाँ इंफीरियर गुड्स या पैराडॉक्स गुड्स भी यार, लग्जरी प्रोडक्ट, इनके लिए भी यही सेम रूल होगा, ऐसे ही इंक्रीज होगा सर। हाँ, अभी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ये हम लोग आगे देखेंगे ना। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें। अभी वहां पे निगेटिव वैल्यू भी इसमें आएगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ रहा है, इसमें निगेटिव वैल्यू भी आएगा, इसमें जीरो वैल्यू भी आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अभी मैंने आपको बोला ना कि आप बस एक क्वेश्चन करके बताओ, इसके बाद हम आपको आगे अभी सब कुछ समझाते हैं। थैंक यू सर। सर, हाउ वी आर टेकिंग फॉर 1%? अच्छा, 1% कैसे ले रहे हैं? ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये क्या है? 2 है, 2/1। 1 नीचे में क्या है? आप देखिए यहाँ पे क्या है, इनकम, और ऊपर में क्या है, डिमांड। तो 1% चेंज पे 2% डिमांड चेंज हो रहा है। अगर ये वैल्यू 4.5 आती तो नीचे में क्या था, 1। तो 1% नीचे में क्या है, डिमांड, सॉरी नीचे में क्या है आपका, या तो प्राइस था या तो इनकम है। तो वहां पे हम लोग देखे थे ना कि 1% प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितना परसेंट चेंज होता है। यहाँ पे E1M की वैल्यू आप जब निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक मिनट मैं सबको ये चीज बता दूं, बहुत लोगों को इसमें डाउट है। E1M की वैल्यू क्या निकाल रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ऐसे ही हम लोग E12 की वैल्यू निकालते थे तो क्या लिखते थे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सबसे ऊपर तो सब सेम होता था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है। और जब हम लोग E11 की वैल्यू लिखते थे तो क्या लिखते थे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यहाँ पे तो ऊपर में सब सेम होगा, अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, यही हम लोग करते थे। तो आप देखो यहाँ पे क्या, अगर वैल्यू ये यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 1.5 आ गई, तो इसका क्या मतलब है, ये 2/1 है, ये 3/1 है, ये 1.5/1 है। तो 1 क्या है, 1% चेंज इन ओन प्राइस, तो डिमांड कितना होगा, 1.5% चेंज। यहाँ पे नीचे क्या है, तो किसी अदर प्राइस के गुड्स में जब 1% का चेंज होगा तो ऊपर क्या है, डिमांड। तो डिमांड में कितना चेंज होगा, 3% का। यहाँ पे क्या है, नीचे इनकम है, तो इनकम जब आपका 1% चेंज होगा तो डिमांड आपका क्या होगा, 2% चेंज होगा। समझ आया सबको ये वाली चीज? अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो 2 क्या बता रहा है कि अगर आपका 1% इनकम चेंज होगा तो 2% डिमांड चेंज होगा। ठीक है, ये बता रहा है 1% अगर आपका इनकम चेंज होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या होती है, 2/1। तो मतलब कि इनकम क्या है, 1% चेंज, डिमांड आपका 2% चेंज। अब आप देखो कि सही में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। इफ आंसर इज 2/3, अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि अगर आंसर आपका 2/3 आ गया तो 2/3 के मतलब क्या हो गया, 0.66। तो 0.66/1, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका 1% अगर इनकम चेंज हो रहा है तो डिमांड आपका 0.66% चेंज होगा। सो सिंपल। आया समझ, जिसने 2/3 वाला पूछा था, 2/3। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम चेक करके बता रहे हैं कि 1% अगर आपका इनकम चेंज हो रहा है तो 2% डिमांड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, इनकम आपका कितना चेंज हो रहा है, 2000 से 3000 हुआ इनकम। ठीक है, तो इनकम में कितना चेंज हुआ, इनकम में 2000 से 3000 हुआ, तो मतलब 1000 का चेंज आउट ऑफ 2000, तो ये क्या हुआ, 50%।
तो अगर 50% अगर आपका इनकम चेंज होगा तो आपका डिमांड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चेंज होना चाहिए? क्योंकि अगर इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड आपका 2 है तो 50% अगर इनकम चेंज होगा तो डिमांड आपका कितना चेंज होना चाहिए? इंटू 2 दैट इज 100%। जैसे 1% इनकम चेंज होने पे 2% डिमांड चेंज होगा, तो 50% इनकम चेंज होने पे कितना डिमांड चेंज होना चाहिए? 100%। तो आप चेक करो कि डिमांड आपका 100% चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो डिमांड आपका पहले क्या था? 20, बाद में क्या हुआ? 40, तो कितना का चेंज हुआ? 20 आउट ऑफ 20, तो 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो आपने देखा कि अगर आपका इनकम 20% सॉरी 1% चेंज होता है तो डिमांड 2% चेंज होगा। इस क्वेश्चन ने बताया कि अगर आपका इनकम 50% चेंज हो रहा है तो डिमांड आपका 100% चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। आ गया सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में? ये बताओ इसमें किसी को डाउट? सबको समझ आया है? जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, सबको समझ आया एक एक स्टूडेंट को? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, सबको समझ आ रहा है। हेलो सर, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देना, बाद में देख लूंगा डाउनलोड कर लेके। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो नेटवर्क सर, इशू। एक्चुअली मुझे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। सॉरी, हेलो आप एक सर, बार। मुझे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे क्लास का, अरे तो मुझे आपका इस आज कंसेप्ट फर्स्ट डे है क्लास का? तो आपका फर्स्ट डे, अरे अरे अरे, फर्स्ट डे है तो फिर आपको कैसे समझ आएगा? जो भी मेरे स्टूडेंट जो पहले दिन से क्लास कर रहे हैं सबको समझ आया है। आप एक काम करो, सर मेरा भी फर्स्ट डे है। ठीक है, जितने कितने सर स्टूडेंट मेरा भी फर्स्ट डे है। वेट 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 वेट, एक मिनट, वेट वेट, यहाँ सब जितने भी है ना कुछ सबका समझ फर्स्ट डे नहीं है। आ रहा है। वेट, नहीं यहाँ जितने भी हैं सबका फर्स्ट डे नहीं है। मैं तो ये क्लास ले रहा हूँ। हाँ, वेट, सर जितने भी मेरा लाइव फर्स्ट डे, बाकी सर मैंने बहुत मेरी सारी बात वीडियोस देखी। मेरी बात आप मेरा सुन सर लो, अच्छे से क्लियर हुआ है। मेरी बात आप सुन लो, एक मिनट सुन लो सब, मेरी बात सुन लो आप लोग प्लीज, अपना माइक ऑफ कर लें 2 मिनट के लिए। जिसकी भी फर्स्ट डे है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट है एक बार आप सब चैट कॉलम में बता दें कि किनको कितने लोगों का यहाँ पे फर्स्ट डे है आज। चैट कॉलम में बता दें, मैं एक बार काउंट कर देता हूँ। यस, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, अच्छा फर्स्ट डे, तीन 3-4 बच्चे का यहाँ पे फर्स्ट डे है, 4 का फर्स्ट डे है, 5 का फर्स्ट डे है, 6। इट्स माय बट आई वॉच्ड ऑल द वीडियो। अच्छा खलीद, आपने सारा वीडियो मेरा देखा है? आपको कोई डाउट हुआ है उसमें अभी तक? 5 या 6 बच्चे का यहाँ पे फर्स्ट डे है। यस सर, आपको डाउट हुआ है? शेख मंजूर, एक्सीलेंट। मुदस्सिर अहमद, एक्सीलेंट सर। हाँ, जितने भी मैंने देख लिया यहाँ पे 5 to 6 स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट डे है। ठीक है, आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक काम करो, मेरे रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे पड़े हैं, सारे रिकॉर्डेड सेशन आप देख लो। अगर इस सारे रिकॉर्डेड सेशन में आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से व्हाट्सएप पे बता देना। सारे स्टूडेंट का अगर ज़्यादा डाउट हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक लाइव क्लास में आपको ये सब चीज़ क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लेना। अगर जिन स्टूडेंट्स को उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो मैं पर्सनली आपका फिर से फ़ोन पे उस चीज़ को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो जिनका भी फर्स्ट डे है वो प्लीज़ 5 to 6 स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है। मेरे अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सारे लेक्चर्स का एक बार आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। 1 से 2 दिन में आप देख लो, ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कराऊं तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। ओके, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, कहाँ पे वो हम वीडियोस देख सकते हैं आपकी मैं जो आपको कलेक्शन है प्लेलिस्ट? ग्रुप पे आपको मिल जाएगी सारी वीडियो मेरी। ओके जो ओके सर, जो थैंक यू। इकोनॉमिक्स की जो ग्रुप है ना, हाँ, जो इकोनॉमिक्स बाय अनुरोध अंकित के नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप पे हम आपको तो उसमें सारे, ऐड ही नहीं। आप उसमें ऐड नहीं है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना कि वो उस पे लिंक, उस लिंक से आप लोग ऐड हो जाओ ना। आप लोग को सर ने नहीं बताया, यूनी सर ने नहीं बताया ऐड होने के लिए? सर एक्चुअली हम बैच 2 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आप लोग बैच 2 स्टूडेंट्स हो ना, तो अभी आप लोग जी कैसे जी। ऐड, अभी आप कैसे ऐड हुए हो? लिंक मैंने तो ग्रुप पे ही शेयर किया था। तो तो ये जो लिंक से ही जनरल हम ग्रुप था सेट उसमें भी लिंक आई। अच्छा, उसमें भी लिंक आई। अच्छा, तो मैं सर को बोल दूंगा आप लोग को उस ग्रुप पे ऐड कर देंगे, और सर से आप वीडियो मांग लेना, सर के पास भी वो सेशन है।
तो आप वहां से भी ले सकते हो, आप मेरे से भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, तो मैं वहां से भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, या तो आप लोग सबको ग्रुप में ऐड हो जाना ना। सर को बोल रहे थे कि हमारी जो क्लासेस है वो कल से होंगी बैच 2 हाँ। के लिए लाइव, मतलब स्टार्ट से। अच्छा अच्छा, लाइव कल से स्टार्ट होंगे, कोई बात नहीं, तो कल से स्टार्ट होंगे तो वहां पे मैं करा दूंगा, मुझे अभी उसके बारे में उतना आप नॉलेज था नहीं। फिर मेरी भी ऐसे कंफर्मेशन कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कंफर्मेशन दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो हम ये स्किप करें? नहीं नहीं, स्किप क्यों करोगे, आप लोग एक बार देख लो। समझ ही नहीं आ रहा है सर कुछ। अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कुछ वो भी नहीं तो समझ आ गस रहा को है। छोड़ो भूल, अरे सर वो वैसी तो बात गस नहीं है, को हम सिक्किम। हेलो कंफ्यूज हो रहे हैं हेलो ना खुद हेलो भी। सॉरी। हाँ हाँ ओ हेलो, प्लीज प्लीज सर, वो स्किप करने दो, उनके लिए अलग से बैच मैनेजमेंट है सर, उनका सेकंड बैच चलेगा। इनको पता नहीं लिंक कैसे आई है, दे आर फ्रॉम सेकंड अच्छा बैच। अच्छा अच्छा, आप लोग सेकंड बैच ओके से। सर मुझे टाइम मुझे जो ये जाया इन्फॉर्मेशन हो रहा नया है बैच सर। में है आज। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था इसके बारे में कि आज इस बैच में कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ नो रहे हैं। इशू सर, कोई नहीं। Sir, please continue. They will हाँ skip. ठीक। No need to worry. Please हाँ continue, सर sir. कंटिन्यू कीजिए सर, टाइम ओके, वेस्ट हो। ठीक है चलो ओके। मुझे सर ने नहीं बताया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये जो भी मेरे और सारे स्टूडेंट्स हैं सबको समझ आ गया, उन लोगों को अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। कितनी तरह की वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, पॉजिटिव वैल्यू होगी जब IED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। IED वहां पे जब लिखते थे तो PED लिखते थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे लिखते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, IED। तो IED की वैल्यू या तो 1 हो या IED की वैल्यू आपकी बिटवीन 0 to 1 हो। प्लीज जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले, प्लीज खट 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 से बैक साउंड में आवाज आ रही है, प्लीज ऑफ कर ले। निगेटिव वैल्यू जब IED की वैल्यू लेस देन 0 हो, और 0 जब IED की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, और यहाँ पे बोलते हैं निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 करके सारी वैल्यूज को देखते हैं कि ये किस तरीके का इसमें ग्राफ होता है और इसमें किस किस तरीके के गुड्स आते हैं। तो आप लोग ये देखो, जब IED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इस केस में पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स। अब सुपीरियर गुड्स है, IED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका आप बता सकते हो। IED का मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। यहाँ पे नीचे में इनकम है और ऊपर में न्यूमरेटर में डिमांड है। तो अगर वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स कि आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है और परसेंटेज चेंज इन इनकम कम है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को किससे लिखते हैं, डेल्टा क्यू से, और परसेंटेज चेंज इन इनकम को सपोज हम लोग लिखते हैं डेल्टा वाई से। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा वाई में कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा क्यू बड़ा होगा और डेल्टा वाई छोटा होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप होगा, इस तरीके का स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप तो नहीं होगा ना, ऐसा स्लोप तो नहीं होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप क्या बताता है कि जब आपका प्राइस या इनकम बढ़ता है तो आपका जो गुड्स का जो नीड्स होता है वो घटता है। प्राइस बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड घटता है या प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है तो ये तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन ये जो स्लोप होता है ये क्या बताता है, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगा। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमेशा स्लोप क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। तो अब ये स्लोप पॉजिटिव किस तरीके का होगा, तो हम लोग देखते हैं ये स्लोप पॉजिटिव कैसा होता है। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ यहाँ पे ग्राफ बनता है ऐसा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपका जो इस एक्सिस पे होता है ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे होता है इनकम। तो जब इनकम आपका यहाँ पे Y1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या है
Q1 है। जब इनकम आपका यहाँ पे Y2 है, ये देखिए Y2, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? Q2 है, Y2 Q2। तो ये जो है ये डेल्टा Y है और ये जो चेंज है ये डेल्टा Q है। तो इस ग्राफ से आपको दिख रहा है क्या कि डेल्टा Q आपका बड़ा है और डेल्टा Y आपका छोटा है। हाँ, एक मिनट, Y कर्व स्टार्ट्स अबव जीरो। जीरो पे कर्व क्यों स्टार्ट नहीं होता है? क्योंकि जब इनकम ही नहीं होगा तो आप डिमांड क्या करेंगे? किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि सर Y कर्व स्टार्ट्स अबव जीरो। तो जीरो पे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं तो नो इनकम नो डिमांड। तो जब कोई इनकम ही नहीं होगा तो वहां पे हम लोग बात क्यों करेंगे? ठीक है, क्लियर? अब देखिए, तो यहाँ पे डेल्टा Y और डेल्टा Q, तो अब डेल्टा Q की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा Y से। इस गुड्स को आप बोलते हो सुपीरियर गुड्स। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना कि दे देता है डेल्टा Q परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डेल्टा Y परसेंटेज चेंज इन इनकम, और ये दे देगा यहाँ पे दे देगा ऑप्शन 1 2 3 4, सुपीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नन ऑफ दीज। तो सुपीरियर गुड्स, जब भी आपका डिमांड चेंज ज्यादा होगा और इनकम में आपका कम चेंज होगा तो उस गुड्स को आप क्या कहते हैं? सुपीरियर गुड्स। जब आईईडी के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये सुपीरियर गुड्स सबको समझ आया? सुपीरियर गुड्स मतलब क्या होता है? लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स मतलब टेलीविजन, कार, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, जो भी एसी वेसी, ये सब क्या है? ये सब आपके लग्जरी गुड्स हैं। सर एग्जाम्पल तो दे दिया मैंने, अभी तो दिया। हाउ? अगर आपका थोड़ा भी इनकम बढ़ता है तो आप क्या करेंगे? अगर सपोज करिए, एक मिनट, जिसने पूछा हाउ उनका मैं आंसर दूं। अगर सपोज आपका इनकम 30,000 है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो ना कि चलो एक टीवी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 30,000 इनकम में आप एक टीवी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही इनकम आपका 35,000 होगा, आप तुरंत क्या करोगे ना, यहाँ पे 40,000 का टीवी ले आओगे, ईएमआई पे ही ले आओगे, जिस पे भी ले आओगे, लेकिन ले तो आओगे। तो थोड़ा सा आपका इनकम बढ़ता है ना तो लोग का शौक ज्यादा बढ़ता है। बट ये नॉर्मल गुड्स के केस में नहीं होता है। अगर आपका इनकम 30,000 से सपोज करिए 1,00,000 रुपया हो जाएगा, तो आप खुद सोच के बताओ। वेट, जो भी बच्चे को इसमें डाउट है, इनकम इंक्रीज इन स्मॉल पोर्शन बट वाई क्वांटिटी मोर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो ये बताओ कि अगर 30,000 से आपका इनकम बढ़ के 1,00,000 रुपया हो जाता है, 1,00,000 हो जाता है, आप किस चीज पे ज्यादा खर्च करना चाहोगे? आप जो खाना खाते हो, आप क्या अपने राइस का क्वांटिटी बढ़ाओगे या चपाती का क्वांटिटी बढ़ाओगे? आप पहले 4 चपाती खाते थे तो क्या करोगे? आप 10 खाने लगोगे? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप पहले अगर 2 बाउल राइस खाते थे तो क्या करोगे? आप 3 बाउल राइस खाओगे? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? तो राइस का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दोगे। अगर आप 70 रुपीज का राइस खाते थे तो चलो आप 100 रुपीज का राइस कर दोगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। देख रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ 30 रुपीज इंक्रीज कर रहे हो, बट यहाँ पे आपका इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है? 70,000 इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये 70,000 आपका इंक्रीज होगा, आप किस चीज को फोकस करोगे? आप किस चीज को खरीदना चाहोगे? तो जितने भी लग्जरी आइटम्स है आप उसी को खरीदना चाहोगे, है कि नहीं? आप कार खरीदना चाहोगे, आप अच्छा फ्रिज खरीदना चाहोगे, आप एसी लगाना चाहोगे, आप मॉड्यूलर, जो भी आजकल जो भी नए-नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, आप उन सब चीज़ का यूज़ करना चाहोगे। आप अपने बेसिक चीज़ पे खर्च करोगे कि बेसिक तो आप ऐसे भी फुलफिल कर रहे हो। बताओ, जिसको इसमें डाउट है उसको ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं कि व्हाई? इसीलिए इसको लग्जरी और सुपीरियर गुड्स कहा जाता है। क्लियर? देखिए, आप लोग से मैं पूछता हूँ क्लियर, तो एक बार पे प्लीज बता दिया करें क्लियर। इनकम इंक्रीजेज इन ए स्मॉल पोर्शन बट व्हाई क्वांटिटी मोर, बता दिया है मैंने आपको, समझ आ गया? सर इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज ह्यूज इनकम डिफरेंस। तो थोड़ा भी इनकम डिफरेंस होगा तो आपको मैं बताता हूँ अभी ना कि अभी क्या होगा। थोड़ा भी इनकम डिफरेंस होगा ना तो आप इस चीज पे फोकस करते हो, आप लग्जरी आइटम्स में ही फोकस करते हो। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है, क्या अगर मैं, आप सोचो कि अगर आपके पास 30,000 है, ठीक है, अभी इनकम, कल को आपका इनकम अगर मैं 33,000 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप अपने क्वांटिटी को बढ़ा दोगे क्या?
नहीं, आप अच्छी-अच्छी चीज़ के क्वालिटी को बढ़ाओगे, तो उन्हीं सब चीज़ को लग्ज़री आइटम्स बोलते हैं। ओके? अभी मैं आगे और भी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। सर इफ इनकम इज़ लो, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? इनकम लो है तो भी क्या हुआ? इनकम लो में भी आप अपने उसी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हो। जो दूसरों के लिए वो सुपीरियर गुड्स हो, जो दूसरों के लिए बेसिक्स हो सकता है वो आपके लिए सुपीरियर गुड्स हो। तो आप हमेशा सुपीरियर गुड्स की तरफ जाते हो, जब भी आपका इनकम बढ़ता है तो। वेट, अभी मैं 2-3 और आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ये ग्राफ आप लोगों को याद रखना है, इसका ग्राफ किस तरीके का होता है। ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। अगर ये ग्राफ सबको क्लियर है, तो आगे। यस, इनकम अबव योर बेसिक नीड्स। यस, यस, ठीक है। अब देखिए, जब आईईडी की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन होता है, ठीक है? आईईडी की वैल्यू 1, उसमें भी मैंने आपको बताया था पीईडी की वैल्यू 1, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1। इन तीनों का बहुत यूज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्लोप इज देयर? अच्छा, वेरी गुड। किसी ने पूछा व्हाट टाइप ऑफ स्लोप इज देयर? आप बताओ कि किस तरीके का स्लोप है ये। बताओ किस तरीके